देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी एक बार फिर गंभीर विवादों के घेरे में है। पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों ने न केवल लाखों छात्रों को झकझोर दिया है, बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक टकराव, कानूनी लड़ाई और छात्र आंदोलनों का बड़ा केंद्र बन गया है। जांच की जिम्मेदारी सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपी गई है, जबकि देश भर में छात्र संगठन और राजनीतिक दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात करें इस पूरे मामले में जो पहला घटनाक्रम है उसकी, तो सबसे पहले घटनाक्रम की बात करते हैं विवाद की शुरुआत और आरोपों का सिलसिला। नीट यूजी परीक्षा के बाद अचानक कुछ राज्यों से ऐसे संकेत मिले कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ कथित स्क्रीनशॉट और पेपर से जुड़े दावे तेजी से वायरल हुए, जिससे देश में पूरा हड़कंप मच गया। इन आरोपों के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर गंभीर आरोप और सवाल उठने लगे। एनटीए की यह जिम्मेदारी होती है कि परीक्षा को पूरी तरह गोपनीय, सुरक्षित तरीके से संपन्न कराए, लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। जैसे जैसे मामले ने तूल पकड़ा, छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी भी बढ़ने लगी। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल एक अनिश्चितता के दौर पर पहुंच गया। और सबसे बड़ा जो बात करते हैं अब दूसरे अध्याय की, उसमें यह है कि सीबीआई जांच और देशव्यापी छापेमारी जिस तरीके से हुई, उसके बाद में क्या घटनाक्रम देश में देखने को मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई। इसके बाद सीबीआई ने कई राज्यों में छापेमारी शुरू की, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल रहे। सीबीआई ने इस जांच में डिजिटल डेटा, मोबाइल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन और परीक्षा से जुड़े नेटवर्क की गहन शुरुआत की और जांच शुरू की। शुरुआती रिपोर्ट में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई और कई गिरफ्तारियां भी देखी गई। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह केवल कुछ व्यक्तियों की धोखाधड़ी है या फिर इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था जो परीक्षा प्रणाली को प्रभावित भी कर रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में परीक्षा के संचालन, पेपर वितरण, सुरक्षा व्यवस्था की कई परतों को खंगाल जा रहा है, जिसमें कई तथ्य सामने निकलकर आने वाले हैं। बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, जो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है, छात्रों का गुस्सा और भविष्य की चिंता। नीट यूजी परीक्षा हर साल लगभग 20 लाख से अधिक छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का एकमात्र रास्ता है। ऐसे में इस तरह के विवाद का सीधा असर छात्रों पर पड़ा है। देश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, कई जगहों पर धरना प्रदर्शन और रैली भी निकाली गई। छात्रों की मांग है कि या तो परीक्षा दोबारा कराई जाए या फिर पूरी प्रणाली में सुधार किया जाए। छात्रों का कहना है कि उनकी वर्षों की मेहनत एक पेपर लीक की वजह से बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वहीं अभिभावकों में भी चिंता है कि बच्चों का एक साल खराब न हो जाए। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विवाद छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर भी डालते हैं। बात करें इस पूरे मामले के चौथे चैप्टर की, तो इसमें राजनीतिक तूफान और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद में सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सवालों के घेरों में आ गए हैं। तमाम देश के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही है और केंद्र पर सवाल उठा रही है। यह मामला राजनीतिक बहस का अब केंद्र बन चुका है। विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए परीक्षा प्रणाली की विफलता बताया है। कुछ नेताओं ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग तक कर दी है। ऐसे में जबकि सरकार का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। इस बीच सोशल मीडिया पर विभिन्न राजनीतिक बयान और दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें बात करें जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है और मामला अब धीरे धीरे ऐसा माना जा रहा है कि और भी गंभीर बनता जा रहा है। यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि कई वायरल दावों को भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और उनकी भी जांच जारी है। कुल मिलाकर नीट यूजी विवाद अब केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह देश की शिक्षा प्रणाली, परीक्षा सुरक्षा नीति और छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा राष्ट्रीय सवाल बन चुका है। सीबीआई की जांच, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, राजनीतिक बहस, इन तीनों मोर्चों पर इस मामले का भविष्य तय होगा।
फिलहाल देश भर के लाखों छात्र और उनके परिवार एक ही सवाल का जवाब चाहते हैं, क्या उनकी मेहनत को न्याय मिलेगा या फिर सिस्टम में बदलाव की ये लड़ाई उनके भविष्य को और लंबा इंतजार देगी।